नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं में होने वाले रोग, मानव में रोग, है ना, मानव का रोग। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था पादप रोग, जो पेड़ पौधों में रोग हो रहा था। बिहार पुलिस में प्रश्न आता है, इससे आपको पता ही है। आज हम लोग मनुष्य या मानव में जो होते हैं रोग, उसके बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको सभी किताब में नहीं मिलता है, खासकर एनसीईआरटी एससीईआरटी में आपको मिलेगा। और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्या रोल होता है बताने की जरूरत नहीं है, मेंशन भी किया हुआ है इसके सिलेबस में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन होगा, शुरुआत होगा लूज मोशन से। तो लूज मोशन भले ही मजाकिया शब्द लगता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका मजाक बना देगा। लूज मोशन होने का कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है या कृमि है? तो लूज मोशन होने का जो कारण है भैया, वह कारण है वायरस। क्या है कारण? वह कारण है वायरस, यानी कि विषाणु। अगर हिंदी में पूछ देता है वायरस को तो बताएंगे क्या? विषाणु इसका कारण है। लूज मोशन का कारण है विषाणु यानी कि वायरस। तो पहला का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लूज मोशन वायरस। आपको याद रखना है, कुछ अगर याद नहीं रहेगा तो आपको वालू याद रहेगा। वालू यानी वा से वायरस और लू से लूज मोशन, आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में आप एक बार इसको उपयोग करिएगा, आप देखिएगा कि आपको आसानी से याद हो गया, वायरस लूज मोशन। क्लियर है? तो क्लियर है सर। आइए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको सभी किताब में नहीं मिलता है, एनसीईआरटी में मिलेगा। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, एससीईआरटी नहीं पढ़ा है, उसके लिए बिल्कुल नया होगा। पेप्टिक व्रण, पेप्टिक व्रण का कारण है, पूछेगा आपको एग्जाम में कि पेप्टिक व्रण जो है इसका कारण है, यह एक रोग है, दर्द कराएगा, आमाशय, पेट में बहुत दर्द कराता है, रक्तस्राव भी होता है इसके कारण से। ये समझिए कि पहले यह एक असाध्य बीमारी थी। पेप्टिक व्रण जो था यह पहले असाध्य बीमारी थी, इसका इलाज समझिए कि बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इस पर इलाज इसका हो जाता है। तो ये जो इसका कारण है पेप्टिक व्रण का, ये मुख्य कारण है, देखिए लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पाइलोरी बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं वेक्टर है तो समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाला ही ये रोग है। यह खासकर आमाशय में आपको देखने को मिलता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है पेप्टिक व्रण। ठीक, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी किताब में आपको अवेलेबल नहीं मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पूछता है, पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन तीव्र रोग नहीं है, ऐसे पूछ देगा। या पूछेगा कि आप इनमें से कौन सा तीव्र रोग है। तीव्र मतलब कि वो बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, खत्म हो जाएगा तुरंत कुछ ही दिन में। तो खांसी जुकाम आप देख पा रहे होंगे कि खांसी जुकाम जब आपको होता है तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है, और ये बहुत ज्यादा शरीर को प्रभावित भी नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई खतरनाक बीमारी, टीबी हो गया, हैजा हो गया, है ना, तो वो ज्यादा नुकसान करता है। बाकी खांसी जुकाम जो है वह 2-4-5 दिन, हफ्ते भर में आप सामान्य दवा से इसको सही कर सकते हैं। तो तीव्र रोग मतलब तुरंत खत्म हो जाए। आइए, वायरस से होने वाले रोग, देखिए 2 बार हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी अभी जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा, आपको बाकी किताब में नहीं मिलेगा। इसके बाद वायरस से होने वाले कुछ और रोग हैं जो आप नहीं जानते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो वायरस से होने वाले रोग हैं खांसी जुकाम। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, खांसी जुकाम वायरस से होता है, लेकिन अगर आप दुकान में जाएंगे तो आपको दे देगा मेडिकल वाला एंटीबायोटिक। अब आप खाते रहेंगे, आपका खांसी जुकाम ठीक नहीं होगा। फिर आप जाएंगे, फिर दे देगा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक काम करता है कब जानते हैं? जब वो बैक्टीरिया से उत्पन्न हुआ हो, और आपको वायरस से हुआ है, और एंटीबायोटिक अगर आप खा रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। इस पर एक वीडियो में दूंगा कि एंटीबायोटिक वायरस पर क्यों कार्य नहीं करता है, मैं बताऊंगा। तो अभी लिख लीजिए, वायरस से होने वाले रोग तो खांसी जुकाम, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू भी आप कह लेते हैं। डेंगू, डेंगू भी वायरस से है, ध्यान दीजिएगा। डेंगू जो है, ये अक्सर सोचते हैं कि डेंगू मच्छर काट लिया है, तो ये मच्छर तो काटता ही है, बट फैलता है वायरस के कारण। मच्छर तो वाहक है, उसको ढोने वाला, इधर से उधर ले जाने वाला, है ना, लेकिन ये वायरस से होता है डेंगू बुखार।
एड्स को तो कौन नहीं जानता है, एड्स जो है यह भी वायरस से है। यहां पर अभी आपको जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स के बारे में जानना है, बस इतना जानिए। आगे इसमें और मैं ऐड करूंगा कि वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे आते हैं। अब देखिए वायरस से अभी हमने देखा, अब देखते हैं हम बैक्टीरिया से। वायरस का मतलब हिंदी में देता है विषाणु और बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो कहीं अगर बैक्टीरिया लिखा हो तो समझिए कि जीवाणु कह रहा है। मैं यहां पर अगर चाहें आप तो मैं लिख दूं जीवाणु, है ना, ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए। जीवाणु, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु से टाइफाइड, टाइफाइड जिसको कहते हैं हिंदी में मियादी बुखार भी कहा जाता है, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। तो अगर कभी मियादी बुखार, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे हिंदी शब्द का प्रयोग करें, जैसे आपको टाइफाइड न लिख करके मियादी बुखार लिख दे कि भैया मियादी बुखार, तो आप क्या आंसर करने वाले हैं? मियादी बुखार तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो आपको जाना है क्वेश्चन का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें, और उसमें उसी प्रश्न को देखिएगा तो मियादी बुखार के जगह पर टाइफाइड रहेगा। तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, या क्षय रोग, क्षय रोग को यक्षमा, टीबी, तपेदित, ये सारे नाम मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, यक्षमा, टीबी, तपेदित, ये सारे मिलेंगे क्षय रोग, है ना। और एंथ्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्स पूछेगा आपसे, एंथ्रेक्स आपको सभी जगह नहीं मिल रहा है तो एंथ्रेक्स पूछेगा कि एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है। तो बताइएगा कि एजी, जानते हैं ना एजी, बस ए से एंथ्रेक्स और जी से जीवाणु। आप कहिएगा कि एजी, ये तो हम जानते हैं जी, एजी, एजी क्या, एंथ्रेक्स और जीवाणु, इतना आपको ध्यान रखना है। मलेरिया जो है और काला आजार, यह प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया और काला आजार किससे है भाई? तो यह परजीवी से होने वाला रोग है। जो पॉइंट बता रहे हैं एकदम नोट कर लीजिए, एग्जाम में सीधा आएगा कि काला जार होने का कारण क्या है। वायरस, जीवाणु, परजीवी, कवक, सीधा याद रखना है। काला जार है तो यह परजीवी है, ठीक ना। आगे अभी और हम लोग चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, परेशान मत होइए, इतनी ही आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं। चलिए, एक पूछता है पील पांव, पील पांव पूछता है, पील पांव नामक रोग कृमि के कारण होता है। पील पांव पूछेगा कि कृमि के कारण कि वायरस के कारण, तो ध्यान रखिएगा यह कृमि के कारण होता है। किसके कारण? कृमि के कारण, डायरेक्ट पूछेगा। मुहासा, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। मुहासा का कारण है तो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, मुहासा का कारण भी क्या है? बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे चलते हैं। निद्रालु व्याधि, व्याधि मतलब रोग होता है, रोग पीड़ा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। निद्रालु, नींद वाली बीमारी जो है, जिसको नींद की बीमारी हो जाती है, निद्रालु व्याधि का कारक है, तो यह कारक है प्रोटोजोआ। निद्रालु का कारक जो है भैया वो प्रोटोजोआ है और उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। आपको सोमा मतलब सोना, आपको याद रखिएगा, सोना, सोने की बीमारी हो जाती है आपको। आपको क्या हो जाती है? सोने की बीमारी। तो सोना और सोमा रिलेट कर सकते हैं। ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से नींद की बीमारी होती है, निद्रालु व्याधि होती है। और भी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, कालाजार आपने पढ़ा ही, कालाजार अभी आपने पढ़ा कि मलेरिया और कालाजार जो है वह परजीवी से है ना। तो कालाजार का कारण है लिस्मानिया, लिस्मानिया नामक परजीवी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिस्मानिया परजीवी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न आपको पूछेगा, लिस्मानिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, गोल कृमि, यह पाया जाता है आपको छोटी आंत में। गोल कृमि, रिंगवॉर्म जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं दूसरा प्रश्न, इसको अच्छे से आपको समझना है। इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? बिहार पुलिस में ऐसे प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड है। वायु द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा नहीं फैलता है ये सारी चीजें। तो देखिए, खांसी जुकाम आपको आता है, तो खांसी जुकाम में देखते हैं कि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह से बहुत सारा सलाइवा निकलता है। अगर आसपास कोई आदमी रहे तो वायु के द्वारा संचरित होकर के वो सलाइवा या वायरस जो है, उसमें वायरस ही तो होता है खांसी जुकाम में, तो वो उस आदमी में पहुंच जाता है। तो ये खांसी जुकाम जो है यह वायरस से होता है। निमोनिया, निमोनिया यह होता तो जीवाणु से है, बट ये भी वायु के माध्यम से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। निमोनिया जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, बट ये भी वायु द्वारा संचरित होता है।
क्षय रोग भी वायु द्वारा संचरित हो जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह सभी, ध्यान रखिएगा, खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, यह सभी जो है यह आपका कैसे होता है, तो यह सभी आपका हो जाता है वायु द्वारा फैल जाता है, ध्यान रखिएगा आप। आगे चलें, चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। जल द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा फैलने वाला रोग यह हैजा मुख्य रूप से जल के द्वारा आपको फैल जाएगा, देखिएगा। चलिए आइए एक और शानदार प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूं। इनमें से कौन सा रोग लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलता है? लैंगिक क्रिया जानते हैं ना, मतलब शारीरिक संबंध, ये तो समझते ही होंगे भाई, अब इंटर पास है तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि लैंगिक क्रिया क्या होता है। लैंगिक क्रिया यानी कि शारीरिक संबंध के द्वारा फैलता है। सामान्यतः तो आप लोग जानते हैं कि एड्स जो है यह शारीरिक संबंध से भी फैलता है। से भी का मतलब कि शारीरिक संबंध के अलावा भी ये फैल सकता है। कैसे? अगर किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति को अगर इंजेक्शन लगाया गया है, वही इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को जिसे एड्स नहीं है अगर दे दिया जाता है तो यह फैल जाता है। यह एक वायरस से होने वाला रोग है, HIV नाम भी है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एड्स है, बट एड्स तो है ही, एक सिफिलिस यह भी बीमारी है, यह भी लैंगिक क्रिया से ही फैलता है। लैंगिक क्रिया से एड्स भी लैंगिक क्रिया से फैल जाएगा, सिफिलिस भी फैल जाएगा। तो उसके हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स और सिफिलिस दोनों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, एग्जाम में जाएंगे कहेंगे इतना हल्का प्रश्न पूछ दिया है, चटनी पूछ दिया है, ए मार के आ जाएंगे। घर पे आएंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, मिलाएंगे, चेक करेंगे, गलत पाएंगे, फिर कोसेंगे, सोचेंगे काश पहले पढ़ लिए होते। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि अच्छी जानकारी मिल जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि शेयर नहीं करूंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताएं, आपके पास ये वीडियो कैसे पहुंचा? किसी ने तो शेयर किया, अगर नहीं करता शेयर तो आपके पास भी नहीं पहुंचता। आप भी तो ऐसे ही सोच करके देखिए, कंटेंट तो सब उपलब्ध है, अब पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो पढ़ता है, याद रख पाता है कि नहीं। चीजें सबको सब कुछ पता है, याद रख पाना ही ये तैयारी है, पढ़ना तैयारी नहीं है कि मैं इतना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आप एग्जाम में उसको सही इस्तेमाल कर पाएंगे, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसकी तैयारी होती है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आइए देखिए, आते पीलिया, पीलिया जिसको आप जॉन्डिस के भी नाम से जानते हैं, पीलिया, शरीर उसमें पीला हो जाता है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, आंखें पीली होने लगती हैं, है ना। तो पीलिया का जो कारक है वह है हेपेटाइटिस बैक्टीरिया। यानी कि पीलिया कैसे होता है? तो सर पीलिया बैक्टीरिया से होता है, ये आप जान गए। पीलिया कैसे होता है? तो पीलिया सर बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, मलेरिया को अभी हमने बताया कि यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होता है। पीलिया जो है यह बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, पीलिया जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। मलेरिया उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, ध्यान रखिएगा, जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाता है, यह जाता है यकृत में। कहां जाता है? यकृत में चला जाता है। जो परजीवी मलेरिया जैसे मच्छर काटा, वो आपके यकृत में चला जाएगा, फिर आपको करना शुरू कर देगा प्रभावित, है ना। तो मलेरिया जो है यह यकृत में चला जाता है इसका। आइए देखिए, जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी एंसेफेलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेगा। इसका कारण क्या है? तो जापान से आ रहा है तो समझिए कि ये वायरस ही होगा। चीन उनसे भी वायरस आया था, एक कोरोना वायरस, सुने ही होंगे ना, महामारी, पेंडेमिक। तो जापान से आया है तो ये भी समझिएगा कि ये भी वायरस ही होगा। जापानी मस्तिष्क ज्वर, दिमागी ज्वर है, ये दिमाग को प्रभावित कर रहा है। यह मच्छर के काटने से, यह जापानी जो है यह मच्छर के ही काटने से ये भी होता है, लेकिन वायरस, अच्छा मच्छर के काटने से आपको लग रहा होगा कि सर मच्छर भी बताते हैं, वायरस भी बताते हैं, कभी परजीवी, तो मच्छर बस एक वाहक है, उसको काट के उसको काट लिया, लेकिन जब वो काटा उसको तो उसमें से वो वायरस को लिया और आप में छोड़ा, कभी परजीवी को ले रहा है, कभी आप में छोड़ रहा है। तो ये होता है, ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? देखिएगा, इसको पढ़िएगा जरा, वायरस से नहीं होता है। अगर आपने अब तक ध्यानपूर्वक क्लास देखा है तो इसको तो आसानी से करेंगे। जेनेटल हार्पिस ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, निमोनिया मैंने आपको बताया था,
निमोनिया ये वायु से फैलने वाला है और ये जीवाणु के द्वारा होता है ना। यह कैसे होता है? जीवाणु के द्वारा। तो ये हो जाएगा, वायरस से नहीं होता है तो बताएंगे जीवाणु से होता है निमोनिया। ध्यान दीजिएगा, इसका देख लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। आइए, जेनाइटल हार्पिस है, यह वायरस से होता है और वायरस का नाम क्या है देखिएगा, सिम्प्लेक्स वेजिनलिस नामक वायरस। सिम्प्लेक्स वेजिनलिस नामक वायरस है, इससे होता है जेनाइटल हर्पिस। आपको इतना याद रखना है, जेनाइटल हर्पिस होने का कारण वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं चाहे तो इसमें स्टार भी लगा दूं। इन्फ्लुएंजा, ये पूछता है कि इन्फ्लुएंजा होने का कारण क्या है, तो इन्फ्लुएंजा होने का कारण है मिक्सो वायरस। क्या है? मिक्सो वायरस, ध्यान रखिएगा। रेबीज जान ही रहे कि कुत्ता काट लेता है, तो ये वायरस ही है। रेबीज होने का कारण भी वायरस है, यह कुत्ता काटने से होता है। और जब कुत्ता काटता है, रेबीज हो जाता है, तो व्यक्ति को जानते हैं पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कभी कि हाइड्रोफोबिया, तो बता देंगे कि जिसको कुत्ता काट लेगा वो फिर पानी से भी डरने लगता है। निमोनिया को मैंने बता ही दिया हूं कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक ये जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम याद रख लीजिए, डिप्लोकोकस, या कहीं कोकाई देगा या कहीं कोकल देगा। डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई न्यूमोनी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। अब चलते हैं आगे। देखिए, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब कि बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है। कॉलरा को आप हैजा के नाम से जानते हैं। क्षय रोग को आप जानते ही हैं, यक्षमा, प्लेग और हेपेटाइटिस, तो ये जीवाणु से होने वाला नहीं है। तो देखिए, कॉलरा तो जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है, प्लेग भी जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस जो है, ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ये किससे होता है? ये होता है वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हेपेटाइटिस जो है वह वायरस से होने वाला रोग है। आइए, हैजा जो है वह ब्रिबियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जिसको टीबी भी कहते हैं क्षय रोग को, है ना। प्लेग जो है वह पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, यह भी एक वायरस से ही होता है। बाकी हेपेटाइटिस जो है, सॉरी, ये तीनों जो है ये बैक्टीरिया से हैं, जीवाणु से हैं। वायरस से ये है, वायरस से है हेपेटाइटिस, ये जो है वायरस से होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मलेरिया होने का कारण तो मैं बता चुका हूं कि मलेरिया परजीवी मच्छर के काटने से होता है, यह प्रोटोजोआ के कारण होगा, ये मैं बता चुका हूं। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ से होता है। नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखना है आपको। आइए, इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं फैलता है, मतलब कि विषाणु के कारण नहीं फैलेगा, वायरस से नहीं होगा। एड्स, मैं बता चुका हूं कि एड्स जो है वह शारीरिक संपर्क से फैल जाता है, यह वायरस से होता है। चेचक किससे होता है भैया? तो चेचक भी वायरस से ही होता है। चेचक भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। मीजल यानी कि खसरा और अब गोनोरिया, दो बच्चा है, खसरा और गोनोरिया। तो गोनोरिया जो है यह वायरस से नहीं होता, ये भी वायरस और ये भी वायरस, यह वायरस से नहीं होता है गोनोरिया। तो ध्यान दीजिएगा, गोनोरिया वायरस से नहीं होता है। देखिए, एड्स जो है HIV वायरस से फैलता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ध्यान रखिएगा। HIV यहां पर मैं लिख दूं, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी होगा। देखिए, यहां पर लिखा भी तो है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये होता है। चेचक जो है बेबी वायरस से ही है, वेरियोला वायरस से फैलता है। खसरा यानी कि मीजल, यह भी मोरविली वायरस से ही फैलता है। गोनोरिया जो है वह वायरस से नहीं फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटोजोआ जनित निम्न रोग, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हमने पहले भी इसको पढ़ा ऊपर, अब थोड़ा सा डीप में जाके देखते हैं इसको। प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग कौन कौन है? परजीवी से होने वाला रोग जो है वह है भैया मलेरिया, कालाजार, पायरिया और अमीबियासिस, सोने की बीमारी भी है। चलिए आते हैं अब हम लोग आगे। तो यहां तक हम समझ गए हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आइए अब आते हैं जीवाणु जनित कुछ प्रमुख रोग। जीवाणु जनित कुछ प्रमुख रोग, जिसमें जीवाणु से अगर बात करते हैं तो कोढ़ जान ही रहे हैं, डिप्थीरिया, टाइफाइड, याद करिए, इसको लिखिए, ये प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन जीवाणु जनित नहीं है, तो भूलिएगा मत।
ये है पहला कोढ़, डिप्थीरिया पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, काली खांसी, सिफिलिस, है ना, सुजाक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले नहीं बताया, सुजाक और टीटनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। सुजाक, टीटनेस, कोढ़, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब बात कर ले हम लोग कृमि जनित, तो फाइलेरिया या फाइलेराइसिस, टीनियसिस, एस्कोराइसिस, तीनों याद रखिएगा। अब आते हैं कवक से होने वाले रोग। देखिए कवक से होने वाले रोग भी आपको ध्यान देना है। कवक से होने वाले प्रमुख रोग जिसमें एथलीट फुट आता है, स्केबीज आता है जिसको आप दाद खाज कह सकते हैं स्केबीज को, रिंग वॉर्म दाद, और गंजापन, देखते हैं ना कोई गंजा हो जाता है, टकला हो जाता है, तो ये सारे इसका जो है वो कवक के कारण होता है। तो इतना प्रश्न था, अगर इन सारे प्रश्नों को आपने समझा और कहीं ना कहीं नोट किया है तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपका इससे तो प्रश्न अब नहीं छूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपको बहुत ही आसानी से करा चुका हूं। इतने सारे प्रश्न आपको कहीं भी एक किताब में नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।